Bismillahirrahmanirrahim. Let's configure the Active Directory services and a DNS server. Now, first of all, I will connect my computer to the remote computer. This computer is basically my server. So if you just check your server properties, click right on my computer, select properties, you will see that this computer is basically Microsoft Windows Server and it is running on a P4 CPU, 2 GHz. The computer name is the Blake and it is in a work group. So I want to make this computer as a domain controller to install Active Directory services on this computer, and then later on I will join all the member computers to this computer. तो यहाँ से अब हम आते हैं एक इमेज देखते हैं, ये वाला। ये बेसिकली हमारे पास इस तरह का एक सिनारियो है कि हम एक डोमेन बनाएंगे gateway.com के नाम से, ठीक है, जो कि ये कंप्यूटर है जिसमें अभी जिस कंप्यूटर में अभी हम काम कर रहे हैं ये बेसिकली ये कंप्यूटर है। और इसके बाद हम फिर मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स को, मसलन NT के कंप्यूटर्स हैं या हमारे पास विंडोज़ XP है या दूसरी क्लाइंट्स हैं, ठीक है, विस्टा वगैरह, तो इनको फिर हम इस डोमेन का मेंबर किस तरह बनाएंगे, फिर वो स्टेप्स देखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी XP की वीडियो देखी हुई है तो उसमें मैंने तरीका बता दिया है कि भाई हम किस तरह से एक कंप्यूटर को डोमेन का मेंबर बना सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि हम एक कंप्यूटर को डोमेन कंट्रोलर किस तरह बनाते हैं जिसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज को इंस्टॉल करें। इसके अलावा हम इसमें एक DNS सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ में हम WDS जो कि विंडोज़ डिप्लॉयमेंट सर्विस है, जो कि RIS के तौर पे काम करता है, इसको भी कॉन्फ़िगर करेंगे और साथ में हम DHCP सर्वर भी कॉन्फ़िगर करेंगे क्योंकि हमें इन 3 सर्विसेज की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई विल स्टार्ट कि हम किस तरह से इस कंप्यूटर में AD इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो रन यहाँ पे लिखते हैं CMD, यहाँ पे आप आ जाएं और लिख दें कमांड प्रॉम्प्ट पे DC प्रोमो, डोमेन कंट्रोलर प्रोमोशन। ये कमांड हम यूज़ करते हैं ताकि ये कंप्यूटर जो है, मैं इस कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इस डायग्राम के अंदर, कि ये जो मेरा कंप्यूटर है ये प्रमोट हो जाए एक ऑर्डिनरी सर्वर से और बन जाए डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। तो इसको मैं बनाता हूँ अभी डोमेन कंट्रोलर। एंटर करता हूँ, ये विज़र्ड है, इसको ओके करता हूँ, ठीक है। वेलकम टू AD विज़र्ड। ये मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं, पूछ रहे कि अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं तो पॉलिसीज़ कंप्यूटेबिलिटी किस तरह से होगी। इन मैसेजेस को काइंडली पढ़ लिया करें, समटाइम इट गिव्स यू डिस्क्रिप्टिव नॉलेज ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड इन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट करें, यह है डोमेन कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें डायग्राम के अंदर तो मेरे पास एक नया डोमेन मैंने बनाना है और इसमें एक ही डोमेन कंट्रोलर है, इसलिए मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा डोमेन कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन। अगर मेरे पास 2 डोमेन कंट्रोलर्स हों, मसलन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक और डोमेन कंट्रोलर है और मैं इस डोमेन कंट्रोलर को उसका मेंबर बनाता हूँ एज अ क्लाइंट या चाइल्ड या एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, तो फिर मैं दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ, ये वाला एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम यूज़ करते हैं बैकअप पर्पसेस के लिए, कि अगर प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर ऑफ हो या ख़राब हो तो जो दूसरा सर्वर है फिर वो ऑथेंटिकेशन वगैरह कर सके, ठीक है। डोमेन में हमारे पास एक सेंट्रलाइज कंप्यूटर होता है जो कि तमाम रिसोर्सेज को एक ही सेंट्रलाइज पॉइंट से प्रॉपरली मैनेज करता है। इसमें हम सेंट्रलाइज पॉलिसी करते हैं, इसमें हम मैनेजमेंट करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, इसमें हम रिमोट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज इसमें हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एनी हाउ राइट नाउ आई नीड कि मेरे पास एक डोमेन हो, ठीक है, नया डोमेन कंट्रोलर। मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से
आई वांट टू क्रिएट अ न्यू डोमेन कंट्रोलर। अभी जब मैं नया डोमेन कंट्रोलर बनाऊंगा तो फिर भी मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, डोमेन या चाइल्ड डोमेन, या डोमेन ट्री इन एन एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट। इससे मुराद ये है कि आपके पास अगर बिल्कुल ही डोमेन नहीं है, आप एक नेटवर्क की बात कर रहे हो, ठीक है, जिस तरह का ये नेटवर्क है, इसमें हम फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इस केस में हम चूज़ करेंगे डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फॉरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में जंगल को, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक जंगल शुरू होता है एक दरख्त से, ठीक है ना, तो जो हमारा फर्स्ट डोमेन होगा वो बेसिकली हमारा फॉरेस्ट का नाम भी होगा। तो इस केस में हमारा जो डोमेन हम यहाँ पे बनाएंगे, ये वाला डोमेन, ठीक है, इस डोमेन का नाम होगा gateway.com और ये हमारे फॉरेस्ट का नाम भी होगा। फिर इस फॉरेस्ट के अंदर हम चाइल्ड यानी कि ब्रांचेस या ट्रीज़ एडिशनल डोमेन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर डिफरेंट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि किस तरह का डोमेन आपने बनाना है, फॉरेस्ट बनाना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी फॉरेस्ट नहीं है, सो वी हैव टू चूज़ अ न्यू फॉरेस्ट, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन हो, मसलन abc.com हो, तो फिर आप उसको चाइल्ड डोमेन बना सकते हो, mydomain.abc.com, ठीक है, या आप एक नया ट्री भी बना सकते हो किसी फॉरेस्ट के अंदर। तो इन्हें यहाँ से अभी मैंने बनाना है डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, क्योंकि ये पहला डोमेन है, पहला फॉरेस्ट है, इसके अंदर कोई और डोमेन नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे न्यू फॉरेस्ट बनाऊँगा। अगर मैं एक फॉरेस्ट बनाऊँ, इस फॉरेस्ट के अंदर फिर बाद में मैं मज़ीद चाइल्ड डोमेन्स या ट्री डोमेन्स जो है वो बना सकता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं बनाता हूँ न्यू फॉरेस्ट। नेक्स्ट, इसका नाम, ये फुल DNS नेम जो है आपने यहाँ पे टाइप करना होगा। मेरे पास DNS नेम है जो यहाँ पे मैंने डोमेन नेम दिया होता gateway.com। इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब ये जो डोमेन नेम है ये इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद कनेक्शन बनाएगा। ये इसका नेट बायोस नेम होगा हमारे डोमेन का। और नॉर्मली इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर आपके पास एडिशनल ड्राइव हो आपके कंप्यूटर पे, मसलन आपने D ड्राइव या E ड्राइव बनाया है जिस पर डोमेन जो है वो अपने डेटाबेसिस को स्टोर करे, तो आप ऐसा ही करें। मसलन यहाँ पे आप D ड्राइव दे दें, यहाँ पर भी आप D ड्राइव दे दें, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपकी सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए C ड्राइव इस्तेमाल होगा और आपका जो डोमेन डेटाबेस है वो D ड्राइव के एक अलग पार्टीशन पे होगा। तो जो आपकी हार्ड डिस्क की एक्सेसिंग टाइम है वो फास्ट होगा, आपका डोमेन जो है वो फास्ट रिस्पांस देगा। अगर आप दोनों को C ड्राइव पे करें तो इससे आपका डोमेन थोड़ा सा स्लो होगा। स्लो क्यों होगा? क्योंकि आपका जो C ड्राइव है उस पर आपका डोमेन भी पड़ा हुआ है, उस पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपका जो हेड है, जो आपके हार्ड ड्राइव का हेड है, वो बेसिकली दोनों चीज़ें एक ही ड्राइव से पढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस थोड़ी सी स्लो होगी। यहाँ पे मैं C पे करता हूँ क्योंकि मेरे पास C ड्राइव ही अवेलेबल है, ठीक है। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप D या E ड्राइव NTFS पे फॉर्मेट करें, ठीक है, और उस पर आप सिर्फ़ और सिर्फ डोमेन के डेटा को स्टोर करें। अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। सिमिलरली आप यहाँ से भी ये फोल्डर चेंज करें जो sysvol फोल्डर है, सिस्टम वॉल्यूम फोल्डर। अच्छा, अब मेरे पास DNS नहीं है, मैंने DNS भी जो है ना एक नया इंस्टॉल करना है, ठीक है। जो डायग्राम के मुताबिक यहाँ पे आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे DNS भी होगा, तो मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर द DNS सर्वर ऑन दिस कंप्यूटर and set this computer to use this DNS server as if it's preferred DNS server, ठीक है। मतलब ये अपने आप को ही DNS सर्वर भी इस्तेमाल करें। तो ये वाला ऑप्शन मैं चूज़ करता हूँ।
अगर आपके पास डीएनएस सर्वर किसी और कंप्यूटर पे हो तो फिर आप उसको यहाँ पे ट्रबल शूट करके उस पर असाइन भी कर सकते हैं, या आप मैनुअली भी उसकी एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। एनी हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डीएनएस सर्वर ऑन द सेम कंप्यूटर। इसी कंप्यूटर पे एडी भी होगा और डीएनएस भी होगा। नेक्स्ट करें। अगर आपके पास डोमेन ऐसा है कि इसमें विंडोज़ NT के कंप्यूटर भी है, NT4 है या NT3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो फिर आप जो कंपेटेबल परमिशंस हैं वो चूज़ करें। अगर आपके पास विंडोज़ 2000 या जो 2003 सर्वर्स हैं, अगर इस तरह के सर्वर्स हैं सारे, ठीक है, तो फिर आप हाई सिक्योरिटी वाला ऑप्शन जो है ना वो चूज़ करें। मैं यहाँ पे यही चूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे पास NT के डोमेन्स नहीं है। नेक्स्ट, रिस्टोर मोड पासवर्ड, जिससे हम अपने एडी वगैरह को रिस्टोर कर सकते हैं। तो जो हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है हम यहाँ पे वही एंटर करते हैं, whoami_78। जब मैं नेक्स्ट करूँगा तो ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नाउ ये प्रोसेस जो है इट विल टेक राउंड अबाउट 10 to 15 मिनट्स, ठीक है, और जो ये कंप्यूटर है ये मेरा डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। ये तमाम डेटाबेसेस को बनाएगा, एडी बनाएगा, एडी के अंदर एंट्रीज करेगा, तमाम पॉलिसीज़ वगैरह इस पर इम्प्लीमेंट करेगा, और इसके बाद ये रिस्टार्ट होगा। जब ये रिस्टार्ट होगा तो ये बेसिकली एक प्रॉपर डोमेन कंट्रोलर के तौर पे रिस्टार्ट होगा। पहले ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी सर्वर था जो कि एक वर्क ग्रुप के अंदर था। अब जो है ये बेसिकली एक डोमेन कंट्रोलर के तौर पे बूट होकर नेटवर्क पे आएगा। फिर जब ये जो सेकंड टाइम बूट होगा उसके बाद फिर हम जो है XP के कंप्यूटर्स को इसके मेंबर बना सकते हैं, ठीक है। तो वी विल सी कि हम किसी कंप्यूटर को इसका मेंबर किस तरह बनाते हैं जब ये विजिट पूरा हो जाए।